सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, अनदर एक न्यू वीडियो। सो इस वीडियो हम बात करेंगे जीना सीखो के बारे में। जीना सीखो का जो Q4 FY26 में इनका जो रिजल्ट आए उसके बारे में बात करेंगे। सो उससे पहले बात करेंगे हमका इनका बिज़नेस मॉडल। इनका बिज़नेस मॉडल अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको ये इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी, इनका जो रेवेन्यू वो हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो बात करते हैं जीना सीखो का। दो टर्म पे बात करते हैं यहाँ पे। एक है इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल और जीना सीखो का जो ग्रोथ गाइडेंस उसके बारे में, उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अर्निंग के बारे में बात करेंगे। सो जीना सीखो यहाँ पे काम करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर। इनका जो रेवेन्यू आता है दो टर्म पे आता है, एक है प्रोडक्ट, एक है सर्विस। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी आयुर्वेदिक के ऊपर काम करता है। आयुर्वेदिक बोले तो यहाँ पे कंपनी मतलब आपको इस तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी एक वेलनेस किट्स के ऊपर काम करता है। हम लोग बीमारी ना पड़े उसके ऊपर काम करता है। पेशेंट बीमारी ना पड़े उससे पहले ट्रीटमेंट हो उस प्रोसेस पे काम करता है। इट मीन्स कंपनी का कहना है कि पेशेंट इलनेस ना हो उससे पहले जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली वेलनेस के ऊपर काम करता है। दैट इज़ द प्रोवाइड सर्विस आयुर्वेदिक ऑन आयुर्वेदिक। ठीक है, तो ये है इनका बिजनेस मॉडल। दो प्रोडक्ट सर्विस। एक इनका टोटल रेवेन्यू 50-50 करके आता है। 50% आता है इनका प्रोडक्ट से, 50% इनका सर्विस से आता है। सर्विस मीन्स इनका पूरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह जगह में सेंटर है और वहाँ पे पेशेंट एडवांस बुकिंग होता है। एडवांस बुकिंग पे उनका कुछ फीस होता है, उसके बाद 3 से 4 दिन का स्टे होता है, पर डे के हिसाब से एक बिल होता है, उसके ऊपर उनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। बट बाय द वे यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा है। इनका एबिटा है 30%, अराउंड 30% का एबिटा है। एबिटा मार्जिन रहता है और पैड मार्जिन अराउंड 25 to 27 इस तरीका रहता है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भर भर के है। तो बाय द वे अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी का काम करते हैं ओनली नॉट इंडिया, ये इंडिया बाहर भी काम करता है। इट मीन्स कंपनी नेशनल इंटरनेशनल दोनों सेगमेंट में काम करती है। यूएई, सऊदी अरब, सॉरी मैं रैंडमली नाम ले रहा हूँ, यूएई करके कुछ आया था, मैं कॉन कॉल में पढ़ रहा था जो कि। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अभी हम बात करते हैं कंपनी का प्रेजेंस के बारे में। तो इनका कितना हॉस्पिटल है? अराउंड अभी 58 हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया में। उसमें से 59 डे केयर है, 23 स्टेट में प्रेजेंट है एंड 100+ सिटी में इनका सेंटर है। सो दैट इज़ ऑल थिंग्स एंड एज ऑफ नाउ दिल्ली एंड नवी मुंबई मिला के इन दो जगह में सबसे ज़्यादा इनका बेड है और जब सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है यूपी में। और ऐसे रिसेंटली मैनेजमेंट का कहना है कि यूपी में इनका जो सरकार का नया स्कीम आया है वो है इंश्योरेंस के ऊपर, जो कि इंश्योरेंस वहाँ पे एक बॉडी होता है, मतलब बॉडी हो मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का एक फिक्स होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स रेगुलेशन आता है कि आप इतना पर डे के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। तो 8,000 या 9,000 अराउंड था, इतना ही था कि हम पर डे के हिसाब से, कंपनी का कहना है ये कि हम इतना चार्ज करेंगे, जो कि पहले से कंपनी कम लेता था, उससे 200-250 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। सो उस टाइम पे कंपनी का मैनेजमेंट मनीष सेठ जी, आचार्य मनीष जी का कहना है कि वहाँ पे हम लोगों को फ़ायदा हुआ। दैट इज़ द थिंग्स ऑफ दिस। एंड तीन का वॉल्यूम ग्रोथ पे देखा जाए तो आईपीडी 65%, ओपीडी में 69%, हमेशा ओपीडी में ज़्यादा रहता है। इनका एक बेड इंस्टॉल करने में इनका जो खर्चा होता है कंपनी का वो है 3 लाख से 4 लाख का बीच में आता है खर्चा इंस्टॉलेशन करने में। ठीक है, कंपनी का बेड इंक्रीज़ करने में एक बेड के ऊपर। सो अभी ऐसा ना कंपनी का कहना है कि कंपनी आगे जाके अभी रेवेन्यू किया, अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अराउंड हम रेवेन्यू के बाद में करते हैं। अभी इनका जो बेड कैपेसिटी है तो 23 ऑपरेशनल बेड है, इनसे ज़्यादा बेड होगा इनके पास। टोटल नंबर ऑफ बेड में भूल रहा हूँ अभी, बट ऑपरेशनल जो बेड है वो 2300 है। 2300 को अगले 3 से 4 यानी 3 से अराउंड 3 से 5 साल में इनको अभी कंपनी सोच रहा है कि इसको 7,000 से 10,000 बेड कैपेसिटी बढ़ाएगा, ऑपरेशनल करेगा। सो इसका मतलब है 2300 से 7,000 10,000, इट्स ह्यूज नंबर। इट्स लाइक 3x 4x का ग्रोथ है। दैट इज़ द थिंग्स। इसके बाद कंपनी का कहना है कि पैड अगले 3 से पैड को अगले 4 साल में इसको 4 से 5 गुना करेगा। आज के डेट में फुल फाइनेंशियल ईयर का पैड जो है वो 222 करोड़ का पैड है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो मैं अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आया, उससे पहले मैं ये सब बता रहा हूँ। सो ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते कुछ दो एक टर्म जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहा। वो है कि स्वदेशी कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, स्वदेशी कार्ड लॉन्च किया जहाँ पे रेफरेंस में मैं अगर पेशेंट होकर जाता हूँ तो मेरा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के द्वारा अगर कोई दूसरा बंदा आते हैं हॉस्पिटल में तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। इसके ऊपर उस मुद्दे को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे स्वदेशी कार्ड एक रेफरेंस बोनस के तौर पे बनाया है। ठीक है, ये है कंपनी का मैनेजमेंट का रेफरेंस सिस्टम। सो अभी बात करते हैं हम नंबर के बारे में, इनका ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, Q4 FY26 में इनका ग्रोथ है 55%। 55% इज़ ग्रेट ग्रोथ है, किसी कंपनी में 55% इज़ ग्रेट ग्रोथ। उससे पहले हम कह लेते हैं यहाँ पे कि इनका लास्ट Q4 FY26 में जो क्वार्टर है वो क्वार्टर में ग्रोथ इनका बहुत ही ख़राब आया है, मतलब वीक, वन ऑफ द वीकेस्ट ग्रोथ है। ठीक है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बट अगर कंपनी का कहना है कि हमको अगर जजमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म पे जजमेंट करो, हम लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं ना कि क्वार्टर एंड क्वार्टर। ठीक है, सो उस हिसाब से हम अगर कंपनी को देखें तो ग्रोथ भी फुल फाइनेंशियल ईयर का नंबर हम अभी बताएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो अभी अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ग्रोथ बताते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55% ग्रोथ है इनका रेवेन्यू के टाइम पे, जो कि 215 करोड़ है, जो पिछले साल इनका अराउंड, अब देख लेना एक बार 55% हटा के। उसके बाद है एबिटा 78 करोड़ इनका एबिटा है, जो कि 70% से ग्रो कर रहा है। पैट है इनका 45 करोड़ जो कि 79% ग्रोथ है। एंड पैट इनका मार्जिन जो है वो 21% है। मैं बोला था आपको वीडियो में फर्स्ट कि पैड मार्जिन अच्छा खासा है, बिजनेस में ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा मार्जिन कमा रहा है कंपनी। अभी बात करते हैं फुल फाइनेंशियल ईयर का। फुल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना कमाया है पूरा साल का, फुल फाइनेंशियल FY26 में। तो फुल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कमाया 801 करोड़ रेवेन्यू किया, जो कि 71% ग्रोथ था, अगेंस्ट ऑफ 469 करोड़ पिछले साल का। यानी पिछले साल 469 करोड़ से इस साल 800 करोड़ कमाया, जो कि 71% ग्रोथ है फुल फाइनेंशियल ईयर। एबिटा का बात करें 350 करोड़ का एबिटा है, जो कि पिछले साल 150 करोड़ का था। यहाँ पे एबिटा में ग्रोथ आया इनका 148 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिटा मार्जिन ग्रो किया 44%, यानी पिछले साल इनका 30% एबिटा मार्जिन था, इस साल 44%। तो भाई एबिटा मार्जिन देके आप समझ सकते हो कि बिजनेस में कितना मतलब स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पैट मार्जिन, पैट की ग्रोथ। तो पैट यहाँ पे किया कितना 222 करोड़ किया, जो कि पिछले साल 80 करोड़ का पैट था। तो यहाँ पे पैट में आपको 178% ग्रोथ है। इट्स लाइक अनइमेजिबल। ठीक है, अनइमेजिन। सो यहाँ पे 178% पैट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, पैट मार्जिन बात करें तो पैट मार्जिन पिछले ये मैं फुल फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूँ। फुल फाइनेंशियल ईयर में पैट 222 करोड़ किया, जो कि 80 करोड़ था। अब बात करते हैं मार्जिन के ऊपर, पैट मार्जिन कितना, इस साल 27% पैट मार्जिन कमाया कंपनी, पिछले साल इनका था 17%, यानी 10% अप हुआ, 100 BPS अप हुआ। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर में इनका कुछ परफॉर्मेंस ख़राब रहा क्वार्टर एंड क्वार्टर, उसका रीज़न क्या है वो हम बताएंगे इसमें। हमने कहना है कि हम पिछले साल एक तो जियो पॉलिटिकल इशू है, उसके बाद उनका कुछ अमाउंट ऑन ऑफ हुआ, मतलब कुछ रेवेन्यू के कुछ पार्ट ऑन ऑफ हुआ, जो कि उनका मतलब 21 करोड़ वास ऑन ऑफ फॉर कंपनी। यहाँ पे कंपनी का कुछ न्यू स्कीम लॉन्च किया है, जैसे कि आपका क्या बोले स्वदेशी कार्ड। ठीक है, स्वदेशी हेल्थ स्कीम। उसके बाद हो गया कुछ उन्होंने कंपनी एम्प्लॉय को बोनस दिया था, जो बहुत कम सैलरी पे है, उन लोगों का बोनस दिया था। उसके बाद है आपका जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से एडवांस बुकिंग कम हुआ था। तो दैट इज़ ऑल थिंग्स वाज फॉर कंपनी बिकॉज ऑफ Q4 FY26 में इनका जो परफॉर्मेंस ख़राब रहा, उनका रीज़न रहा ये सब। सो ये है कंपनी का ग्रोथ। आगे कंपनी कुछ सालों के अंदर इसको जो पैट है वो 3 से 4 से 5 टाइम्स करने के सोच रहा है, और जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसको
रेवेन्यू अभी 800 करोड़ है, उसको आगे बढ़ा के उसको कुछ साल मतलब 3 से 4 साल के अंदर उसको आपका 3000 करोड़ का रेवेन्यू करने के बारे में कंपनी सोच रहा है। सो देखते हैं आगे, ट्रैक करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे हैं। बस यही था, बस आपको इतना कहेंगे, ये वीडियो कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो टेक योर एक्शन or take your advice from your financial advisor before any investing. So this is all about information of जीना सीखो लेटेस्ट Q4 FY26 का रिजल्ट। अगले हम किस क्वार्टर में बात करेंगे, इनका जो ग्रोथ, इनका जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक करते रहेंगे। कंपनी जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से इनका रिवॉर्ड करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।